औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एट अ पोलराइज इलेक्ट्रोड सरफेस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास जो है मूवमेंट आइंस और आइंस की जो मूवमेंट होती है उसके बारे में पढ़ते हैं, और ये सारा प्रोसेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के ज़रिए होता है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, उसकी मदद से हम इसे करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हैं वो भी दो तरह के हैं। एक का नाम गैल्वानिक और वोल्टिक सेल है। इसका जो मेरे पास ये गैल्वानिक और वोल्टिक सेल है, इसमें हमारे पास जो है हम दो, इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो हम इसमें केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सही। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर हम जो है दो डिफरेंट कंटेनर यूज़ करते हैं, ये रहा और एक ये रहा। दो डिफरेंट कंटेनर यूज़ करेंगे और हमारे पास जो है इसमें लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास एनोड है और राइट हैंड साइड पर हमारे पास कैथोड है। एनोड और कैथोड को देखते हुए हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को नहीं कर सकते मैच, क्योंकि हमारे पास जो दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें सॉल्ट ब्रिज भी बना हुआ है, ये सॉल्ट ब्रिज बना हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास ये केमिकल एनर्जी, यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन है, केमिकल है। यहाँ से आइंस जो है मूव करते हुए यहाँ आएंगे और जो है एक साइड से जो हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी, एनोड का जो पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, एनोड पर हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन होगी। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हमारे पास ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर आएंगे कैथोड की तरफ, और कैथोड क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट्स बने हुए हैं जिनके ज़रिए आइंस की मूवमेंट हो पा रही है। तो आप ये याद रखें कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, किसमें, गैल्वानिक सेल और वोल्टिक सेल में। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक और देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के थे, जिसे मैंने आपको बताया। एक गैल्वानिक और वोल्टिक सेल था जो भी हमने डिस्कस किया। दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसमें क्या बोल रहे हैं, उसकी डेफिनेशन है द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये मैंने अभी बताया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ज़रिए हो रहा होता है ये सारा प्रोसेस। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास एक ही जगह पर सॉल्यूशन होता है, मतलब एक ही कंटेनर में। ये देखें यहाँ पर आपको एक ही कंटेनर में सॉल्यूशन नज़र आ रहा है, जबकि अभी मैंने गैल्वानिक सेल बताया था तो उसमें दो कंटेनर यूज़ किए थे हमने। तो ये यहाँ पर ये डिफरेंस है इसके अंदर। अब इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट्स में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोड्स। हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं जो हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, एन इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ फ्री मूविंग आइंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, फ्री मूविंग करवाते हैं और कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ये हमारे पास तीनों नेचर के हो सकते हैं, एसिड, बेसिक्स और सोल्ट्स नेचर में। और ये हमारे पास एक पे सॉल्यूशन की हालत में होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं, ये जैसा कि हमारे पास ये बॉक्स में बताया है। एसिड जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोआयोडाइड और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिटिक एसिड। ये बेसिस लिखे हुए हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोल्ट्स हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड एज आ इलेक्ट्रोड्स भी इलेक्ट्रोलाइट्स हम यूज़ कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड, जैसे अभी हमारे पास ये यहाँ पर
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करवाने के लिए यूज़ किया है, उसमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाला है। इसी तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी लिखे हुए हैं, लीड आयोडाइड, पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सिल्वर क्लोराइड। तो ये हमारे पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। द सब्सटेंस विच आर अनएबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट इन एक्वस सोल्यूशन फॉर्म आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में यही फ़र्क है कि इलेक्ट्रोलाइट्स में से आइंस की मूवमेंट इजीली हो जाती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे उसमें से आइंस की मूवमेंट नहीं हो पाती। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के हमारे पास ये एग्जांपल भी दी हुई है, बेंजीन, ग्लूकोज, सक्रोज, यूरिया, ये सब हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब हमारे पास जैसे अभी हमने देखा गैल्वानिक सेल, तो इसी तरीके से हमारे पास जो है दूसरा सेल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पर ये दो प्रोसेस हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इन्वॉल्व रिडक्स रिएक्शन एंड कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो रिडक्स रिएक्शन क्या था, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है तो दोनों प्रोसेस जब एक साथ हो रहे हैं उनका कंबाइन नाम करके क्या रखा है, रिडक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, मूवमेंट होगी। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, करंट पास होगा इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोड्स मौजूद है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके ज़रिए और एक एक्सटर्नल सोर्स लगाइए। ये चीज़ भी है कि हमारे पास जो है गैल्वानिक सेल में हम एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई कर रहे हैं बैटरी, जबकि उसमें हमारे पास गैल्वानिक सेल में एक्सटर्नल सोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे थे। अब हमारे पास ये हमें बता रहे हैं कि ये हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर हमारे पास कंटेनर है, इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बनाए हुए हैं हमने इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए, और एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई किए बैटरी। और दूसरी चीज़ ये कि इसके ये जो बोल रहे हैं, द टाइप ऑफ सेल विच यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू अक्कर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये खुद नहीं होता, क्योंकि इसमें हम बैटरी लगाकर एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये फ़र्क है कि यहाँ पर कैथोड, जैसे गैल्वानिक और वोल्टिक सेल में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर एनोड था, राइट हैंड साइड पर कैथोड था। तो ऑक्सीडेशन लेफ़्ट पे हो रही थी, राइट पे रिडक्शन हो रही थी। अब यहाँ पे उसकी अपोजिट हो रही है कि हमारे पास जो है एनोड राइट हैंड साइड पे चला गया है, कैथोड लेफ़्ट हैंड साइड पर आ गया। तो ये भी इसके अंदर डिफरेंस है इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 8 कैथोड रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर अपोजिट हो गया ना, क्योंकि हमने अभी देखा था कि एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ें ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन में हमें पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो यहाँ से लॉस इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और यहाँ से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ पर आपको ये जो बना के दिखाया है एम प्लस चार्ज बताएं और इलेक्ट्रॉन 8 कैथोड, ये गेन कर रहा है। यहाँ पर ये गेन करने की साइन है, ये इलेक्ट्रॉन ये गेन किए हैं, और यहाँ पर जो एनोड पे लॉस होते हैं तो प्लस लिखकर इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस करके दिखाएं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास जो है एनोड पे हमारे पास क्या हो रहा है, लॉस इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास गेन इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। यहाँ पे गेन और यहाँ पर लॉस, इस तरीके से। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर गिवन बिलो। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सोडियम मेटल्स फ्रॉम मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड यूजिंग द डाउन सेल। इट यूज टू प्रिपेयर कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा बनाने के लिए नेल्सन सेल का इस्तेमाल किया जाता है। हमें पता है कि इसमें हम एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई कर रहे हैं और एक ही कंटेनर में दोनों काम हो रहे हैं। नेल्सन सेल जब इस्तेमाल किया जाता है कास्टिक सोडा बनाने के लिए, तो उस वक्त हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। इट यूज टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम मेटल्स को अलहदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की रिफाइनिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब एक मेटल्स के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करवाना। जो हम यहाँ पर कोई मेटल रखें इस सॉल्यूशन के अंदर, जैसे स्पून रखा है,
तो उसके ऊपर फिर हम इलेक्ट्रोलाइट्स के ज़रिए जो है उसकी क्या करवाएं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाएं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ये एक चीज़ से का दूसरे मेटल पर, एक मेटल का दूसरे मेटल पर कोट, जैसे हमारे पास सोना चांदी उसके ऊपर जो चढ़ाया हुआ होता है, क्या बोलते हैं हमारे जो वो हैं चांदी का जो पानी चढ़ाया जाता है ज्वेलरी पर वो। और इसके अलावा जो है हमारे पास जो है स्टील की जो कोटिंग होती है वो भी यही कहलाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की जो हम पॉलिश वगैरह करते हैं उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं।